इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 हमारी मांगें पूरी करो पूरी करो पूरी करो। श्री राम सूरत राय जिंदाबाद 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 श्री राम सूरत राय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नीतीश कुमार हाय 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 नीतीश कुमार हाय 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 हाय। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी टीम हमारे ये प्रक्रिया कितना टफ हो गया है, उससे अच्छा तो उससे सरल तरीका तो भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा है, बिहार प्रशासनिक सेवा की परीक्षा है साथियों। शिक्षक होना इतनी कठिनाई का काम हो गया, मत पूछिए। विशेषकर हमारे नेता श्री राम सूरत राय जी, जो सूबे बिहार में अपनी पहचान बनाने में कहीं पीछे नहीं है। संयोग से आप सब लोगों के समर्थन और सहयोग से औराई के विधायक हुए और बिहार सरकार में मंत्री बनने का गौरव इनको प्राप्त हुआ। पूरे बिहार में इनका नेटवर्क है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ताकत में। हम नीतीश कुमार से क्या बात करेंगे? नीतीश कुमार की सरकार को ही हटा देंगे और फिर आप लोगों के मान सम्मान का ध्यान रखेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोगों को प्रणाम करते हुए, आप लोगों का जो काम है युग निर्माण का, वो उस काम में दिन रात लगे रहिए, भविष्य निर्माण का काम करते रहिए। हम ढेर सारी शुभकामना आपको देते हैं और आपके लड़ाई में जहां खोजिए वहां साथ रहेंगे। हमारे नेता आपको संबोधन के लिए प्रतीक्षा में है, आगे इनका भी बहुत काम है। भारत जय हिंद। नियम लगाती है 15 वर्षों 20 वर्षों से भी जो हमारे शिक्षक कार्य कर रहे हैं, वो अब बीपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा पास करके तब फिर शिक्षक बनेंगे। मैं पूछना चाहता हूं माननीय शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर जी से कि आज के डेट में अगर उनको नेट के परीक्षा में बैठा दे तो क्या उनका औकात है जो वो पास कर देंगे? अगर उनका औकात है पास कर देंगे तो हमारे बिहार के 4 लाख शिक्षक सभी बीपीएससी का परीक्षा पास करेंगे। लेकिन पहले उदाहरण स्वरूप उनको नेट का परीक्षा पास करना होगा और बिहार के शिक्षकों को ये बताना होगा कि जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कीजिए। अगर वो नहीं करेंगे तो बिहार के कोई शिक्षक एग्जाम में नहीं बैठेंगे और उनको सीधा राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा। यही हमारी मांग है और माननीय विधायक जी से हम आग्रह करेंगे कि हमारी बातों को सदन से, सड़क से लेकर के सदन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। स्वागत करेंगे, जोरदार करेंगे। शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। आज अपने औराई प्रखंड में एक दिवसीय अंचल प्राथमिक शिक्षक संघ की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, हमारे सामने बैठे सभी हमारे सम्मानित कलम के जादूगर, आज जो ये परिस्थिति उत्पन्न हुआ है इस संदर्भ में हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। निश्चित तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप शिक्षकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपने पहले जो पौधा लगाया आपने ही लगाया, अब कहते हैं ये पौधा हम आम का लगाए थे, सेमल क्यों हो गया? ये आपकी सूझबूझ कहाँ थी उस समय? अगर आपने उस व्यक्ति को ज्वाइनिंग कराया, ज्वाइनिंग करा के एग्जाम लिया, एग्जाम लेके पास किया, सर्टिफिकेट दिया, जब उसको परिवार का भरण पोषण के लिए अपना जीवन पूरा न्यौछावर करके अब आज हमारी नौकरी लगेगी, कल हमारी नौकरी लगेगी। अब ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो उम्र के हिसाब से रिटायर भी कर जाएंगे। तो आपने जो पेच फंसाया, कानूनी पेच, अब मैं स्पष्ट शब्दों में कह सकता हूँ कि कैबिनेट के अंदर 20 महीने काम करने का मौका मिला है और मुख्यमंत्री जी का जितना भी उनका भाव, चरित्र, उनका जो लक्षण जो समझ सकते हैं, अच्छी तरह से हम लोगों ने समझा भी है। निश्चित रूप से उनकी भावना, साथ में किसी भी दल के साथ रहते हैं, गठबंधन के साथ रहते हैं, उनके मन में ये रहता है कि इसका प्रश्रय, इसका श्रेय हमको जाए, अकेले जाए। निश्चित रूप से हम लोग भी उनके कैबिनेट के साथ ही रहे हैं। जब अपने विभाग में कोई काम करते थे, उस काम को इम्प्लीमेंट कराते थे, अखबार में बातें आती थी तो उनको खलन होता था। आपके जो आरजेडी के उनके महागठबंधन के लोग हैं,
अपने अपने दल के हिसाब से, अपने अपने नेता के हिसाब से कोई भी लोग चाहता है कि हम इस काम को आगे करें कि जनता का श्रेय मुझे मिले, आने वाला समय में वोट हमको मिले, चाहे जनता कहे कि हमारा नेता ये काम किया। लेकिन ये कतई नीतीश कुमार जी को बर्दाश्त नहीं होता। ये आपका जो फाइनलाइज जो हो चुका था, ये चंद्रशेखर जी ने बोल दिया कि हमने शिक्षक की बहाली पर फाइल पर साइन कर दिया। उसी दिन हम समझ गए इसका भविष्य खराब हो गया। निश्चित रूप से, क्योंकि मैंने कई एक विभाग में अपना नियम लागू किया, पास होने के बाद भी जब उनके अधिकारी कान भर देते हैं तो कैबिनेट में लेके कैंसिल कर देते हैं। जो मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं उनका विरोधी हूँ इसलिए कर, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने हाउस के अंदर कहा भी, इसी सदन के अंदर में कहा कि कैबिनेट की बात को कैसे लोगों ने कह दिया कि इसकी फाइल हो गया, साइन हो गया। वो तो कैबिनेट पास होकर गोपनीयता रखने की बात होती है। यानी आरजेडी के लोगों ने कलम पे साइन कर दिया तो उनको तकलीफ हुआ और नियम को ऐसा पेच लगाया। तेजस्वी जी ने कहा कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, हंगामा खड़ा हुआ। अब 10 लाख नौकरी कैसे देंगे, क्यों देंगे, कहाँ से पेमेंट देंगे, ये कभी नहीं सोचा। लेकिन भतीजा ने कहा और चाचा ने कहा 10 लाख लोगों को और रोजगार देंगे। अब 10-10-20 गांधी मैदान से प्रचार किए, उस प्रचार का रिजल्ट हुआ कि शिक्षकों की सबसे बड़ी बहाली थी और आज हो रहा है, कल हो रहा है, बहुत जल्द हो जाएगा, फलाना टीम हो गया, अभी स्क्रूटनी हो रहा है। आते आते उन्होंने ऐसा लंगी मारा, ऐसा धोबिया पछाड़ जो कहता है मारा कि फिर भविष्य में कभी आप लोग मास्टर नहीं होंगे। तय है, ये तय हो चुका है कि मास्टर आप नहीं बनिएगा। ये ऐसी गंदी नीति, गंदी राजनीति सिर्फ ठीक करने के लिए उन्होंने की। और क्या कहा कि आपको बीपीएससी के एग्जाम के माध्यम से लेंगे। आप बीपीएससी के एग्जाम लेना चाहते हैं तो जिन लोगों को जीवन बीत गया वो बीपीएससी के एग्जाम देंगे। आज प्रभात जी कह रहे थे कि नेट के एग्जाम पास करना जरूरी है। कोई भी बड़े से बड़े विद्वान होंगे, अगर पढ़ाई छोड़ करके चले जाएंगे और सब दिन 8वां के बच्चे को पढ़ाएंगे तो 8वें के बाद नहीं याद रहेगा। तो निश्चित रूप से आपको अगर कुछ करना है, कुछ आगे भविष्य संवारना है, जो टीचर आ चुके उनका नौकरी 10 साल, 5 साल, 4 साल, 9 साल बचा हुआ है, आप नया बीपीएससी के बहाली कीजिए, आप नया एक्ट में संशोधन कीजिए। और आप बीपीएससी जो रट लगाए हुए हैं, उस बीपीएससी में क्या क्या गड़बड़ी होता है। आपके मेरे विभाग में जो 2014 में वैकेंसी एग्जाम पास किया लोग, उसकी बहाली, उसकी पोस्टिंग हमने किया जून महीने में 2022 में, जिसका दोबारा पर्चा बांटा तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी ने। तो वो कै साल लगा, 9 साल लगा। 9 साल में मेरे यहाँ 4325 कर्मचारी आए, 9 साल में बीपीएससी पास कर दिया। तब 9 साल में आप लोग पास कीजिएगा कि फेल कीजिएगा कि जिंदा रहिएगा कि मर जाइएगा कि उम्र आपका समाप्त हो जाएगा, भगवान जाने। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूँगा निश्चित रूप से कि आपका यह नीति गलत है। इस नियम को आपको वापस लेना चाहिए। ऐसे अपने हर चीज़ को, जैसे इन्होंने क्या किया, अब दारू खुलवा दिया, दारू खुलवा करके चौक चौक गाँव गाँव में बिक्री करवा दिया, मास्टर की बहाली हो गई। अब दारू बंद करने की बात हो रही है, मास्टर की नौकरी देने की बात बंद करने की बात हो रही है। अब कह रहे हैं कि आप क्वालिटी कंट्रोल करके बीपीएससी से एग्जाम लेके आएंगे। अब कब तक एग्जाम लेके आएंगे, इनके पास टीचर नहीं है। अब टीचर के बदले में बच्चे अब विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। मैं तो मांग करता हूँ कि टीचर से दूसरा कोई काम लेना ही नहीं चाहिए, शिक्षक से दूसरा काम लेना ही नहीं चाहिए। उसके लिए अतिरिक्त व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक मैक्सिमम 6 महीना विद्यालय खुलता है, 6 महीना में 5 महीना तो सरकारी अन्य दूसरा काम में करते हैं, बाकी जो समय बचता है वो रजिस्ट्री मेंटेन करने में समय बीत जाता है। तो कहाँ से क्वालिटी कंट्रोल होगा। लेकिन आज भी आपके, हमको लगता है कि पूरे बिहार में 10 लाख से ऊपर अभी सीट वैकेंसी होगा। अगर उस विद्यालय में टीचर हो, किरानी हो, क्लर्क हो, स्टोनो हो, जो जो पद होता है वो सारे के सारे पद खाली है। 90% पद हर विद्यालय में खाली है। 10% में लोग प्राइमरी के टीचर हाई स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इंटर में पढ़ा रहे हैं, मध्य विद्यालय के लोग प्रभारी बने हुए हैं। हम लोग हेड मास्टर का जो साइन होता है, अध्यक्ष हैं, तो देख के पता चलता है कि नहीं तो मध्य विद्यालय के टीचर है, प्रभारी भी चालू हैं। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके इस क्रिया के माध्यम से कि आप इस पर संशोधन को वापस लीजिए, नियम को वापस लीजिए, नियम को वापस करके ऐसा नियम बनाइए जिससे कि इनका भविष्य संवर सके और भविष्य इनका उज्जवल हो सके। अब ये ऐसे लोग कहाँ जाएंगे। और निश्चित रूप से जो लोग एग्जाम पास किए हैं तब आप नौकरी दिए हैं, वो इंटर मैट्रिक पास किए तब आप नौकरी दिए हैं, टीए क्या बोलते हैं, बीएड सीए डीएड जो भी कराए हैं, आपने सबका सर्टिफिकेट दिया है, आपने काउंसलिंग किया है। अब अंत समय में उनको
कहावत है कि जब भोज खाने की बारी आए तो पत्थर खींचने का काम कर रहे हैं। ये बर्दाश्त बिहार की जनता और ये बर्दाश्त बिहार के शिक्षक नहीं करेंगे। आपको बाहर फेंकने का काम करेंगे और आप भी रहोगे, इसमें कोई तो मत नहीं है। आप नियम बनाते हैं, नियम को संशोधन करते हैं। आपने आपकी ताकत, मैं कहना चाहूंगा विधानसभा के अंदर हम लोग शुरू से कह रहे थे कि शराब से जो जहरीली शराब से जो मरता है, जो विषाक्त होकर के मरता है, वैसे लोगों को मुआवजा मिला। आपने मुआवजा कहा कि हम कभी भी नहीं दे सकते और आपने देने का काम किया है। निश्चित रूप से आप डाको एक्ट नियम के तहत 10 बार संशोधन किए हैं। आप इस टीचरों के भविष्य को देखते हुए, बच्चों के भविष्य को देखते हुए आप इस एक्ट को संशोधन कीजिए, जिससे भविष्य बच्चों का सुधर सके और टीचरों का सुधर सके, वो अपना परिवार चला सके। आपके शिक्षक सबसे बड़ा कर्मी है, सबसे बड़े सहयोगी है, सबसे बड़े वोटर है। निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारी पार्टी आपके साथ कदम में कदम मिलाकर चलेगी और हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से आपको ये चिंता जो है इसमें संशोधन करते हुए आपकी बहाली बनी रहे, नए बहाली से बेहतर हो, शिक्षा गुणवत्ता बेहतर हो, इस पर हमारी पार्टी और सरकार ध्यान देगी। निश्चित रूप से आप सब लोग मत होके आपका जो धरना प्रदर्शन है ये जारी रहे, प्रदेश के अंदर भी करेंगे और उनको झुक करके आना पड़ेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बहुत जल्द 2-4-6 महीने के अंदर उनको संशोधन करना पड़ेगा और संशोधन करेंगे। ये बड़ी लड़ाई हमारी पार्टी भी आपके लिए लड़ने वाली है, मैं आपको सूचना दे रहा हूँ। जिला के अंदर हो, आपकी जो कमेटी है, जो टीम है, जो संगठन है, संघ है, उसको तो आप बेहतर तरीके से चलाते ही है। आपके मदद में, आपके सहयोग में हमारी पार्टी काम करेगी और मेरा और विधानसभा के अंतर्गत जब जब प्रभात जी और आम टीचर ने जो भी सहयोग मांगा है, पहले भी हम 2013 में जब विधायक थे, आपका जब धरना प्रदर्शन था, हम भी साथ में थे, आज भी साथ में हैं, कल भी साथ में रहेंगे। सरकार में रहे या विपक्ष में रहे, आपकी सेवा करना मेरा धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है। आपकी आवाज को बुलंद करना मेरा काम बनता है। अगले विधानसभा में चलेगा तो निश्चित रूप से हम लोग ये बात को उठाएंगे और आप भी तैयारी कीजिए। नीतीश कुमार जी को संशोधन एक्ट के तहत संशोधन एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा और उनको झुकना पड़ेगा, आपकी बात को मानना पड़ेगा और नया बहाली बीपीएससी कराए, यूपीएससी से कराए, जहां से कराना हो कराए, निश्चित रूप से कराए। वैसे टीचर को जो बहाली कर चुके हैं, जो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, वेतन ले रहे हैं, वैसे लोगों के साथ भविष्य का खिलवाड़ न करें और वैसे लोग जो पास करा के जिनको सर्टिफिकेट दे दिए हैं उसकी जल्दी बहाली हो जाए, जिससे कि विद्यालय जो खाली है वो काम चालू हो जाए। आप बीपीएससी एग्जाम पास करा करके 1 साल, 2 साल, 4 साल, सबसे बड़ा जग में मूल कारण यही है, इनके पास पैसा नहीं है। ये भी बता देते हैं, इनके पास पैसा नहीं है। नियम में जिलेबी की तरह इतना उलझाओ कि टाइम पास होता जाए, एक भी रोड के लिए पैसा नहीं आ रहा। सच्चाई बात बता रहे हैं। आज आपके क्षेत्र में अगर कोई काम हो रहा है तो मैं ये नहीं कि विपक्ष में इसलिए खुल के बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। आप पता कीजिए प्रखंड के अंदर मुखिया, समिति, जिला परिषद का जो भी काम हो रहा है वो 99% फंड भारत सरकार का है, जिसके कारण हो रहा है। अभी आप सब लोग बिजली जहां जहां गड़बड़ है सब भारत सरकार ने अलॉटमेंट किया। जून से जुलाई से काम बहुत बृहद पैमाने पर होने जा रहा है। जहां जर्जर तार है, पुल है, पुलिया है, वो सब काम होगा। नया चुकी है, इनके पास कोई काम नहीं है, सिर्फ रिपेयरिंग कर रहे हैं और सोशल इंजीनियरिंग करके अपना वो काम निकाल के वोट बैंक को बढ़ाना चाह रहे हैं। तो मैं आप सबों से आग्रह करना चाहूंगा कि आने वाला समय आपका है, आप धैर्य न खोए, संगठित रहें, लड़ाई लड़े, आपके साथ भारतीय जनता पार्टी से कदम कदम मिला के चलेंगे।